एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम रंजन और उसकी पत्नी का नाम संगीता था। किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, मगर संगीता धार्मिक स्वभाव की थी। वह दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती। वह सूर्य देव की परम भक्त थी। संगीता रोज सुबह उठकर पहले सूर्य देव को जल अर्पित करती। उसके बाद कोई काम करती। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत से जल्दी घर आ गया। उसने संगीता को पूजा पाठ करते हुए देखा तो रंजन ने संगीता से कहा, तुम पूजा पाठ क्यों करती हो? क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला? हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है। मुश्किल से 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था हो पाती है। हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। तब संगीता बोली, आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास है। वो कभी न कभी तो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन जरूर बदलेंगे। तब रंजन बोला, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम करो पूजा पाठ। और रंजन अंदर चला जाता है और आराम करने लगता है। अगले दिन सुबह उठते ही संगीता सूर्य देव को जल अर्पित करके बोली, हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। हे भगवान, मुझे इतना दे दो कि हमारा जीवन आसानी से कट जाए। इतना बोलकर संगीता घर में चली जाती है और जब रात में सो रही होती है तब भगवान सूर्य देव उसको सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। इसके लिए तुम्हें छठ पूजा का व्रत करनी होगी। सूर्य देव ने इतना कहा ही था कि संगीता की आंखें खुल गईं और वह जब इधर उधर देखा तो उसे कहीं कोई नहीं दिखा। अगले दिन संगीता रंजन को सारी बात बताई। तब रंजन बोला, छठ पूजा के नाम तो मैंने सुना है, मगर इसके पूजा विधि को नहीं जानता। मगर हाँ, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। हम दोनों बाबा के पास चलते हैं। उसके बाद दोनों साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर में साधु के पास पहुँचे और सारी बात बताई। रंजन और संगीता की बात सुन के साधु बोला, बेटी, छठ पूजा को करना इतना आसान नहीं है। सभी व्रतों में से कठिन व्रत है। इसके बहुत सारे नियम हैं जो तुम ध्यान से सुनो। उसके बाद साधु ने एक एक करके सारी नियम और पूजा की विधियों को वर्णन किया। के बाद रंजन और संगीता साधु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर आ गए। और अगले दिन संगीता पूरे लगन और श्रद्धा के साथ छठ पूजा को किया। और सूर्य देव को अर्घ देकर अपने व्रत को तोड़ा। वो दोनों जैसे ही अपने घर आए तो देखा कि घर में एक घड़ा सोना से भरा हुआ है। दोनों सोने से भरा घड़ा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी से सीख, अगर हम किसी भी कार्य को पूरे लगन और श्रद्धा से करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। जनकपुर नाम का एक गांव था।
उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। पोते का नाम गोलू और पोती का नाम मुन्नी था। दोनों बच्चों की माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से चंचला दादी ही देखभाल करते आ रही है। एक दिन मुन्नी बोली, दादी दीपावली आने वाली है, क्या आप मुझे मिठाइयाँ नहीं दोगी? दादी मुझे भी मिठाइयाँ खानी है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों को मिठाइयाँ दूंगी। अभी दीपावली आने में 2 दिन बाकी है। चंचला बच्चों को तो मिठाइयाँ देने का वादा तो कर लिया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आपका ही सहारा है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दीपावली का दिन आ गए। चारों तरफ पटाखे की आवाज गूंज रही थी। सारे लोग दिए जला रहे थे। यह सब देखकर मुन्नी बोली, दादी माँ, सारे लोग दिए जला रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। मुझे भी दिए जलाने हैं और पटाखे फोड़ने हैं। चंचला को बच्चों की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है? कुछ तो इस गरीब पर दया करो भगवान। यह कहकर रोने लगी। अपने दादी को रोता देखकर गोलू बोला, दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ। इतना कहकर गोलू वहां से चला गया और एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी वहां से मोहन नाम का एक सेठ गुजर रहा था। उसने गोलू से पूछा, क्या हुआ है बेटे, तुम इतना उदास क्यों हो? गोलू ने सारी बात बताई। गोलू की बात सुन के मोहन को बड़ा दुख हुआ। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। यह बात सुनकर गोलू खुश हो गया और चला गया। मोहन सारी बात अपनी पत्नी सीता से बताता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम उस बच्चे को गोद ले ले। हाँ सीता, तुम बात तो सही बोल रही हो। इससे हमारे औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी और उन बच्चों को सहारा भी मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों गोलू के घर जाते हैं और सारी बात चंचला दादी से कहते हैं। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारे बाद इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अम्मा, मैं इन बच्चों के साथ आपको भी ले जाने आया हूँ। आपके आने से हमारे घर की रौनक और बढ़ जाएगी और माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। प्लीज मना मत करना माँ। ये सुन के चंचला के आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा, आज के जमाने में तो कोई औलाद अपने माता पिता को नहीं देखता और तुम हम जैसे बेसहारा को सहारा दे रहे हो। सच में तुम भगवान के भेजे हुए दूत हो। बेटे ने माँ से कहा, तुम इन सब बातों में उलझ गई। आज दीपावली है, आज तो खुशियों के दिन है। और उसने बच्चों को बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ दिए। बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े और दिए जलाए।
आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी दूसरों की मदद जरूर करें। हैप्पी दिवाली। एक गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। मुकेश फलों का कारोबार करता था। उसी से उसका गुजर बसर होता था। एक दिन मुकेश की पत्नी बोली, छठ आने वाली है, बच्चों के कपड़े भी खरीदने हैं और छठ पूजा की सारा सामान बाजार से लानी होगी। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, आज मैं ढेर सारा फल बेचकर पैसे इकट्ठा करूंगा, जिससे छोटू के कपड़े और छठ पूजा भी हो सके। अगले दिन मुकेश बाजार में फल बेचने पहुंचा। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुकेश का एक भी फल नहीं बिका। मुकेश उदास होकर घर लौट आया। क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं, आज एक भी फल नहीं बिका। यह सुन के रोहिणी बोली, आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। ऐसे ही चलता रहा। मुकेश रोज बाजार में फल बेचने जाता और उसका एक भी फल नहीं बिकता। एक दिन रोहिणी बोली, सुनो जी, कल छठ पूजा है, अगर आज फल नहीं बिके तो हम छठ पूजा कैसे करेंगे? तुम घबराओ मत, छठी मैया के कृपा से सब ठीक ही होगा। इतना कह के चला गया। सुबह से शाम हो गई, मगर एक भी फल नहीं बिका। मुकेश बहुत ही परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? हे छठी मैया, एक भी फल तो बिका नहीं। कैसे रोहिणी आपका व्रत करेगी? नारायण नारायण। हे छठी मैया, आपकी ये कैसी परीक्षा है? माते, अब तो अपने भक्तों की सहायता करो माँ। दिव्यश्री, हमारा कोई भी भक्त जो छठ पूजा का व्रत रखता है, उसका हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारे लिए सारे भक्त प्रिय हैं। इतना कह के एक बुढ़िया के रूप ले लेती है। मुकेश सोच रहा था, आज मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? कैसे मेरे घर छठ पूजा होगा? इतने में एक बुढ़िया आई और बोली, बेटे, मुझे कुछ फल चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा, तुम्हें जितना फल चाहिए ले लो। बुढ़िया कुछ फल ले लिए और एक थैला दिया। बेटा, तुम इस थैले को घर जाके खोलना। मुकेश जैसे ही घर गया, उसकी पत्नी बोली, एक आदमी आया था और जितने भी फल थे सारे ले गया और हमें ढेर सारे पैसे भी दिए हैं। यह सुन के मुकेश बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे ही उस थैले को खोला तो उसमें से ढेर सारे सोने निकले। मुकेश बोला, रोहिणी, देख लिया छठी मैया की कृपा, वो कैसे हमारी मदद भी कर दी और हमें पता भी नहीं चला। हे छठी मैया, तुम्हारी कृपा सदा सब पर बनी रहे। और अगले दिन रोहिणी ने छठ का व्रत बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया।
एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमानबाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगे? साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वह कैसे माँ लक्ष्मी की मेहमानबाजी करेगी। जब यह बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दे, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक कौवा किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल के चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने उनका खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया।